ये भी एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वालों ने नया डीवी का रिजल्ट लिस्ट जारी करवा दिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे इस बार रिजल्ट कम्युनिटी वाइज जारी किया गया है कि किस कम्युनिटी में कितने कितने छात्र को शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। तो इसके ऊपर पूरे डिटेल में हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, और क्या क्या बदलाव हुए हैं इसमें वो जानेंगे। देखिए यहाँ पे आरआरसी के ऊपर तो कैंडिडेट के प्रेशर साफ साफ दिख रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि कुछ छात्र कहने थे कि रिजल्ट में गड़बड़ी है, तो अभी देखिए कि कम्युनिटी वाइज इन्होंने जारी किया है। तो आइए इसके बारे में पूरी अपडेट को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और अभी अभी यहाँ नया नोटिस जारी किया गया है। क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यही रिजल्ट रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई। देखिए अभी नोटिस आई है फ्रेंड्स, नोटिस डेटेड 13/2/2023, नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे छात्रों के प्रेशर इन पे ऊपर पड़ रहे हैं, आरआरसी के ऊपर पड़ रहे हैं, और तब जाके इन्होंने इस तरह से डिटेल्ड रिजल्ट जारी की है। जैसे कि यहाँ पे जो रिजल्ट आए थे, लगातार छात्र आशंका जता रहे थे कि यहाँ के रिजल्ट में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि इतना हाई कट ऑफ कैसे जा सकते हैं। हालांकि कुछ छात्र तो ये भी बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट के रोल नंबर ऐसे हैं इस लिस्ट में, जो पुरानी वाली लिस्ट आई थी, जो छात्र यहाँ पे पीईटी पास ही नहीं किए हैं, तो आखिर इनके रोल नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट में गड़बड़ी है, स्कैम है, इसको सुधार करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे मेरे पास भी काफी कंप्लेन आए थे, यहाँ पे ईमेल भी किए थे छात्र, लेकिन मेरे पास जितने कंप्लेन आए हैं उनको मैंने पर्सनली सोल्व कर दिया था, उनको बता दिया था। देखिए हुआ क्या था कि प्रीवियस वाली जो लिस्ट आई थी वहां पे दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट प्लस नॉर्मल कैंडिडेट की वो लिस्ट थी, यानी 217 पीडब्ल्यूबीडी के रोल नंबर मेंशन थे। हालांकि आरआरसी को पहले क्लियर कर देना चाहिए था बात कि इसमें पीडब्ल्यूबीडी के 217 छात्र हैं, लेकिन इन्होंने बताया नहीं था। अब पीडब्ल्यूबीडी वैसे छात्र होते हैं जिनका पीईटी माफ किया गया है, इनसे पीईटी लिया ही नहीं गया था। तो जब पीईटी नहीं लिया गया है तो पास फेल होने का मतलब ही क्या बनता है। पीईटी क्वालिफाइड वाले लिस्ट में भी इनके रोल नंबर नहीं थे, पीईटी डिसक्वालीफाई वाले लिस्ट में भी रोल नंबर नहीं थे, और जब लिस्ट में नहीं थे डिसक्वालीफाई वाले में, तब छात्र के और पास वाले भी नहीं थे, तो छात्र कह रहे थे कि यहाँ पे गड़बड़ी क्या है रिजल्ट में, इनके रोल नंबर कैसे दे सकते हैं जो कि पीटी पास ही नहीं किए हैं, ऐसे करके यहाँ पे बताया जा रहा था। तो फ्रेंड्स, ये तो गलत चीज थी जो कि यहाँ पे छात्र इस मैटर को उठा रहे थे ऐसे करके। हालांकि देखा जाए तो हाई कट ऑफ जाने से काफी सारे छात्र परेशान थे। जैसे कि एक इससे पहले गड़बड़ी रिजल्ट दिए थे लोग, जिसमें कट ऑफ थोड़े कम थे, और बाद में जब यहाँ पे सुधार करके रिजल्ट दिए तो उसमें कट ऑफ थोड़ा और हाई चला गया। तो इस तरह से छात्र को शंका लग रही थी, लेकिन अब जाके देखिए जो प्रेशर इन पे बना है, तो पूरा का पूरा डिटेल में रिजल्ट ये लोग जारी किए हैं, हर चीज डिटेल में बता करके कम्युनिटी वाइज। देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है, इन कंटिन्यूएशन टू नोटिस डेटेड 10/2/2023, 10/2/2023 के डेट में जो रिजल्ट नोटिस आया था उसके आगे टोटल 21,813 कैंडिडेट्स जो कि अदर देन सीसीए पीडब्ल्यूबीडी वे आर शॉर्टलिस्टेड फॉर पीईटी बाय आरआरबी, यानी टोटल 21,813 छात्रों को पीईटी के लिए बुलाया गया था, जिसमें से सीसीए और पीडब्ल्यूबीडी छात्र को माफ किया गया है, इनसे पीईटी नहीं लिया गया था। आउट ऑफ दीज 15,204 कैंडिडेट क्वालिफाइड इन पीईटी, जिसमें से 15,204 कैंडिडेट पीईटी पास कर गए थे। और आपको मैंने एनालिसिस में भी बताया था कि यहां से बहुत ही ज्यादा छात्र पीईटी पास कर गए हैं, जो कि 16 से लेके 21 के बीच में सोलापुर और नागपुर वाले ग्राउंड में यहां से पीईटी चला था। आगे देखिए, कम्युनिटी वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एज पर मेरिट शॉर्टलिस्टेड प्रोविजनली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन from PET qualified candidate other than CCA, ex-servicemen and PWD against the vacancies notified as per cutoff published on 9/2/2023 are mentioned in Annexer A। तो अब जाके ये लोग कम्युनिटी वाइज रिजल्ट दे रहे हैं, और जो पीईटी पास है उनके बेसिस पे फर्स्ट डीवी की जो मेरिट लगी है उसमें यहाँ पे डीवी और मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए छात्र, और एनेक्सर नंबर ए में जो लिस्ट है वो नॉर्मल छात्रों की है, जो कि सीसीए, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी को छोड़कर। और यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करें तो जो कट ऑफ मार्क्स 9/2/2023 के डेट में दिए गए थे, सेम टू सेम वही कट ऑफ इन्होंने छोड़ा है। यानी कि अभी जो नई लिस्ट आई है, जो रिजल्ट आई है, इसमें कट ऑफ में कोई बदलाव नहीं है दोस्तों, बस यहाँ पे कम्युनिटी वाइज रिजल्ट दिया है ताकि यहाँ पे पता चल सके कि आखिर कैटेगरी शिफ्टिंग किया या फिर नहीं, रूल के अकॉर्डिंग चले या फिर नहीं, कैटेगरी से ज्यादा छात्रों को लिया गया या फिर नहीं लिया गया, या फिर किसी में कम लिया गया। तो ये सारी चीजें क्लियर करना चाह रहे हैं लोग। अब जब कट ऑफ में कोई बदलाव नहीं है तो कट ऑफ जो पुराना वाला आया था, जैसे कि रिवाइज करके दोबारा रिजल्ट आया था, उसके बेसिस पे तो ये कट ऑफ था दोस्तों। और यहाँ पे हाई कट ऑफ ही एक तरह से गया है, जैसे कि यूआर का 70.59 गया था, एससी का 60.26 गया है, और यही कट ऑफ अभी है। एसटी का 55.09 है, ओबीसी का यहाँ पे फर्स्ट डीवी का 67.25 है, और ईडब्ल्यूएस में 52.95 है, और सबसे ज्यादा करीब 13 नंबर के आसपास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे बढ़ा था। तो कट ऑफ में कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं किए हैं। आगे देखा जाए, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एज पर मेरिट शॉर्टलिस्टेड प्रोविजनली फॉर डीबी एंड एमई फ्रॉम एक्स सर्विसमैन सीसीए एंड पीडब्ल्यूबीडी आर मेंशन्ड इन एनेक्सर बी, और ये सारे छात्रों के लिए एनेक्सर बी में यहाँ पे दिया गया है। सीसीए पीडब्ल्यूबीडी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पीटी, ये भी अभी लिख दिया है, क्लियर कर दिया कि इनका नहीं हुआ था, एग्जेम्प्ट किया गया था। इसके बाद ये भी बोले हैं कि वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन प्रिपेयर, लिस्ट प्रिपेयर करने में बिल्कुल सही तरीका अपनाया गया है, फिर भी कोई मिस्टेक होती है, टाइपोग्राफिकल प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, तो इसमें ये लोग
रखते हैं ऐसा चीज कि ये लोग सुधार कर सकते हैं, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, सुधार कर सकते हैं बाद में ऐसा मिला तो। ये लिंक टू डाउनलोड ई कॉल लेटर जो कि है इस तरह से दे ही दिया गया है दोस्तों, लिंक डाउनलोड करने के लिए, जहां से एडमिट कार्ड भी छात्र डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड। अब 13/2023 ऐसे करके लिखा है। अब बात करें यहाँ पे मेरिट में, तो जैसे देखिए अभी सब कैटेगरी का अलग अलग रिजल्ट इन्होंने दिया है। जैसे कि पटना जोन में बिल्कुल क्लियरली तरीके से रिजल्ट आया था, तो यहाँ भी एकदम बिल्कुल क्लियर तरीके से रिजल्ट देने की कोशिश की गई। देखिए एनेक्सर ए में यूआर मेरिट में बात करें तो रोल नंबर छात्र का यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले यूआर में बात करें तो ये सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे टोटल बात करें तो ये सारे छात्र के कैंडिडेट का सिलेक्शन है, और इसमें रोल नंबर भी देखेगा तो साफ साफ रोल नंबर से ही पता चलेगा। जैसे ये बीच में 94 है, तो 94 मतलब ओबीसी होता है, यानी कि ओबीसी वाले जो यूआर की मेरिट क्रॉस किए हैं वो यहाँ पे यूआर में आए हैं। उसी तरह से यहाँ पे 92 है, 92 एससी कम्युनिटी वाले आते हैं, यानी एससी वाले भी जो अच्छे नंबर लाए हैं उनको यूआर से सीट दी गई है। वही यहाँ पे 95 है, यानी कि जो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं 95 कोड वाले, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी अच्छे मार्क्स लाए हैं तो उनको यहाँ पे रखा गया है इस मेरिट लिस्ट में। यहाँ पे 91 है, तो 91 कहने का मतलब कि ओरिजिनल यूआर जनरल वाले, तो जनरल वाले को तो यूआर से मिलती ही है, तो बाकी सारे इस तरह से, यानी कैटेगरी शिफ्टिंग इन्होंने किया है इस रोल नंबर के अकॉर्डिंग। देख रहे हो आप लोग की जैसा लिस्ट इन्होंने अभी दिया है। आगे देख लेते हैं इसमें कि टोटल कितने का सिलेक्शन किए हैं यूआर मेरिट से, और हम लोग वैकेंसी भी देखेंगे, उससे कंपेयर करते जाएंगे। देखिए टोटल कैंडिडेट की बारे में बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 3326 यहां पे रिजल्ट दिए हैं। अब दोस्तों वैकेंसी टेबल हम लोग देख लेते हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की। तो ये रही दोस्तों सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की वैकेंसी टेबल रिवाइज वाली। इसमें देखा जाए तो यूआर की टोटल वैकेंसी कितनी है, 3597 है, और अभी जो लिस्ट आई है 3326 छात्र का सिलेक्शन यूआर से एलो किए हैं। तो अब बोलिएगा कि यहाँ पे तो अभी शॉर्टफॉल है, लेकिन फ्रेंड्स शॉर्टफॉल नहीं है, क्योंकि ये जो यूआर की इतनी सीट है इसी में तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के टर्म में एक सर्विसमैन का भी सीट इसमें है, सीसीए वाले का भी सीट इसमें है, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को भी इसी से सीट मिलती है। तो वो सबको तो छोड़ के 3326 का यूआर का लिया है नॉर्मल छात्र को, तो यहाँ पे सही है 3326 कैंडिडेट का यूआर से लिया गया। वही देख लीजिए ओबीसी से कितने छात्र को यहाँ पे लिए गए हैं, और देखिए यहाँ पे 94 जो कोड होता है सभी ओबीसी में 94 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओबीसी में देख लीजिएगा यहाँ पे टोटल कैंडिडेट की अगर बात कर ले तो देखिए टोटल यहाँ पे 1352 कैंडिडेट हैं जो कि प्योर ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं। इतना सीट यहाँ पे ओबीसी से भरा गया है। अब ओबीसी की वैकेंसी देख लीजिए कि आखिर कितनी दी गई थी। तो ओबीसी में देखा जाए तो टोटल जो यहाँ पे था दोस्तों 2656 ओबीसी को सीटें देनी थी, लेकिन अभी जो इन्होंने लिस्ट निकाला है इसमें साफ साफ इन्होंने खुद ही बोल रहे हैं कि 1352 छात्र का ही ये लोग लिस्ट में नाम दिए हैं जो कि प्योर यहाँ पे ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं। अभी जो 2656 है इसको ध्यान दीजिएगा कि इसको फिर से अल्टीमेटली हम लोग ब्रेक करेंगे। इसमें एक सर्विसमैन में कुछ छात्र, एक सर्विसमैन में इनको सीटें मिली होंगी, कुछ वैकेंसी गई होगी सीसीए में, कुछ वैकेंसी पीडब्ल्यूडी में गई होगी। फिर भी दोस्तों देख रहे हो कि काफी सारी सीटें हैं, लगभग आधा के आसपास सीटें हैं जो कि यहाँ पे पता ही नहीं चल पा रहे हैं आधा सीट कैसे ये सब इन सभी कैटेगरी को मिल सकती है। तो 1352 का ही ओबीसी में अभी लिया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट एससी मेरिट में देख लीजिए तो एससी वाले छात्र का यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है जिनका एससी से सिलेक्शन हुआ है प्योरली। देखिए एससी मेरिट में यहाँ पे टोटल यहाँ पे बताया गया है एससी मेरिट में 895 एससी वाले छात्र का सिलेक्शन लोग लिए हैं। अब एससी मेरिट में देखा जाए तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी था यहाँ पे 1398 था, लेकिन अभी जो नॉर्मल छात्र का सिलेक्शन हुआ है उस नॉर्मल कैंडिडेट में एससी मेरिट में 895 छात्र का सिलेक्शन दिखा रहा है। यानी देखा जाए तो कुछ जो सिटी होंगी जो कि यहाँ पे एक सर्विसमैन में जाएगा ही, इसके बाद कुछ सीसीए को मिलेगा ही एससी कम्युनिटी से, कुछ यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को एस सीटें मिलेंगी। तो यहाँ पे तो लगभग ठीक लग रहा है कि यहाँ पे समीकरण बैठ जाएगा। अगर इसमें से माइनस करे तो नॉर्मल को और ये सब को जोड़ दे तो लगभग इतना के आसपास आ सकते हैं। नेक्स्ट एसटी में बात कर लेते हैं। तो एसटी कम्युनिटी में देख लिया जाए तो यहाँ पे देखिए टोटल 644 प्योरली एसटी वाले कम्युनिटी को यहाँ पे नॉर्मल छात्र को लिया गया। अब एसटी मेरिट में देखा जाए तो वैकेंसी देख लीजिए टोटल वैकेंसी कितनी थी 759 था, और अभी 644 नॉर्मल को लिया गया है। यानी कुछ यहाँ पे सीसीए वाले को मिला होगा, एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी को मिला होगा, तो यहाँ पे भी लगभग आ ही जाएगा, जोड़ जाड़ के इतना आ जाएगा लगभग। ईडब्ल्यूएस में देख लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में देखिए यहाँ पे टोटल जो सिलेक्शन लिए हैं प्योरली ईडब्ल्यूएस वाले को, देखिए यहाँ पे टोटल 892 प्योरली ईडब्ल्यूएस वाले छात्र का सिलेक्शन लिए हैं।
अब वैकेंसी कितनी थी, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की टोटल जो सीटें थी वो 935 था, और लिए कितने को है, तो 895 को लिए हैं। यानी यहाँ भी देखा जाए तो कुछ सीटें हैं जो कि ईडब्ल्यूएस से एक सर्विसमैन को, सीसीए वाले को और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिले होंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के टर्म में। तो यहाँ भी लगभग देख रहे हो कि यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें ये सबको, तो लगभग 935 के आसपास तो हो जाएगा। तो बाकी में तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ओबीसी में ही दोस्तों बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आप 1352 छात्र का ही नॉर्मल छात्र का सिलेक्शन किए हो, जबकि 2656 सीटें हैं। तो आधा से ज्यादा सीटें आपने इसको दी है, सीसीए वाले को दिए हैं सबसे ज्यादा, इसके बाद पीडब्ल्यूडी और इसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन को दिए हैं, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। सबसे ज्यादा तो सीसीए वाले को दिए। तो आखिर ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में है, तो इसके रूल कैसे काम करते हैं, कैसे मतलब डायरेक्ट पूरा का पूरा इतना सारा सीट दे सकते हो, जो 1700 के आसपास लिए हैं सीसीए में, तो डायरेक्ट इतना 1300 के आसपास ये लोग कैसे यहीं पे दे सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग को क्लियर करना चाहिए, बताना चाहिए। हालांकि देखा तो वैकेंसी में ये लोग लिखते नहीं है कि इस बार की जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें कैटेगरी वाइज सीसीए का कितना कितना लिया जाएगा, लेकिन टोटल खाली लिखते हैं कि इतना सीसीए वाले को लिया जाएगा 1870, लेकिन कैटेगरी वाइज कितना कितना लिया जाएगा ये लोग लिखते नहीं है, और इतना ज्यादा सीसीए में ही डाल दिए हैं। आगे देख लीजिए पीडब्ल्यूडी मेरिट वाले में, तो पीडब्ल्यूडी में वीआई में देख लीजिए ये सारे छात्र के रोल नंबर मेंशन है, और टोटल यहाँ पे 68 वीआई वाले को लिया गया। अब पीडब्ल्यूडी में देखा जाए तो वीआई में यहाँ पे टोटल 68 वैकेंसी थी, तो पूरा का पूरा फुलफिल हो गया। वही नेक्स्ट देख लीजिए पीडब्ल्यूडी मेरिट एचआई हियरिंग इंपेयर्ड में 37 को लिया गया। अब एचआई में देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो एचआई में यहाँ पे 105 था, लेकिन मात्र 37 कैंडिडेट इनको मिल पाए, यानी कि ज्यादातर सीटें हैं जो कि इसकी खाली गई है। वही बात करते हैं एलडी लोकोमोटर डिजेबिलिटी में, तो यहाँ पे ज्यादा छात्र का सिलेक्शन हुए हैं, और टोटल बात करें तो 104 छात्र को यहाँ पे सिलेक्शन लिया गया है। अब एलडी में देख लीजिए, एलडी में टोटल यहाँ पे वैकेंसी 104 था, तो टोटल पूरा का पूरा भर गया है एलडी से। एमडी कैटेगरी में देख लीजिए यहाँ पे मात्र 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडिडेट का ही मात्र सिलेक्शन हुआ है। जबकि एमडी कैटेगरी में देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना वैकेंसी था, 172, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैक्सिमम सीटें इसकी खाली जाती है, और इसीलिए ज्यादातर सीटें पीडब्ल्यूडी की खाली गई है। तो मात्र 8 ही इनको मिल पाए एमडी वाले, और मैक्सिमम सीट इसकी खाली चली गई। एक सर्विसमैन का देख लीजिए जो कि डेटा इन्होंने दिया है, एक सर्विसमैन में मात्र दोस्तों यहाँ पे इतने 16 कैंडिडेट ही मिल पाए, जबकि एक सर्विसमैन का देख लीजिए वैकेंसी 1870 था, जिसमें से मात्र 16 ही इनको क्वालिफाइड मिल पाए। यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीटें हैं जो कि नॉर्मल छात्र को यहाँ पे दे दिया गया है। तो टोटल पीडब्ल्यूडी यहाँ पे जोड़ करके इन्होंने बताया है कि 217 पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं। वही अब सीसीए की मेरिट में आ जाते हैं, तो सीसीए जो एक अप्रेंटिस वाले छात्र हैं, इनका जो सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे रोल नंबर दिए गए हैं, और इसमें टोटल बात करते हैं तो सीसीए के देख लीजिए टोटल यहाँ पे 1773 कैंडिडेट इन्होंने लिया है, और इसमें से आप लोग देखिएगा तो सबसे ज्यादा आपको ओबीसी वाले कैंडिडेट मिलेंगे। जहां भी देखिए आपको ओबीसी 94 कोड है, बीच में जो 94 आता है ओबीसी का आता है, कहीं भी आप लोग देखिएगा यहाँ पे 94 ही मिलेंगे। तो आखिर ये जो सीसीए का 20% आप लोगों ने रिजर्वेशन दिया है, तो इसमें क्या ये काम नहीं करता कि यूआर ओबीसी एससी एसटी का जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि 20% जब लिया है तो किस प्रकार से 20%, यूआर में 20, इसमें 20, इसमें 20, या फिर यूआर का अलग, ओबीसी का जो 27% मिलता है, एससी का जो 15% सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन मिलता है, एसटी का जो 7.5% मिलता है, ईडब्ल्यूएस को जो यहाँ पे 10% मिलता है। तो इसको फॉलो किया गया है कि नहीं, या फिर किया जाता है या फिर नहीं, इसको क्लैरिफाई करने नहीं रहे। देखिए सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से ओबीसी के कट ऑफ बहुत हाई चले गए हैं, और इसीलिए लगातार छात्र बोल रहे थे कि आखिर इतना कट ऑफ हाई कैसे जा सकता है इतनी वैकेंसी होने के बावजूद भी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो अलग ही केस है, ओबीसी का ही बहुत सारा सीट है जो कि यहाँ पे सीसीए को दे दिया गया है। अब ये नॉर्मल छात्र को अगर ये सीटें मिलती और यहाँ पे यूआर को ज्यादा मिलते हैं सीसीए में, इसके बाद बाकी एससी एसटी को ज्यादा लेते हैं, हालांकि देखा है तो ओबीसी का ज्यादा लिए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने यूआर का कम सिलेक्ट किए हो सीसीए में, आपने एससी कैंडिडेट को कम सिलेक्ट किए हो, आपने एसटी का कम सिलेक्शन लिए हो यहाँ पे, क्योंकि एक ही कैटेगरी से ज्यादा ले लिए हो। तो अगर यहाँ पे नॉर्मल छात्र को सीटें मिलती तो ऑटोमेटिकली ओबीसी का कट ऑफ और डाउन होता, लेकिन ये लोग ऐसे किए हैं कि ओबीसी का ही बहुत ज्यादा छात्र को ये लोग ले लिए हैं, तो इसलिए तो इतना कट ऑफ हाई गया है फ्रेंड्स इस कैटेगरी में खास करके। तो ये लोग इसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, इनको अब तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ डिटेल्स दे दिए हैं। तो आप सारे कैंडिडेट जो भी हो सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वाले, एक बार यहाँ पे बताइए उनको कॉल करके चाहे एसएमएस के थ्रू कि आखिर सीसीए में ही यहाँ पे 1300 के आसपास समथिंग, जितना भी आप लोग ऐड कर लीजिए इसको 94 वाले कोड को, आखिर इतना सारा सीट कैसे दिया जा सकता है। आखिर उसके जो 20% है सीसीए वाले के, इसमें कैसा रिजर्वेशन के टर्म में चलता है, क्या वहां पे मेंटेन नहीं किया जाता कि यूआर को इतना दिया जाएगा, ओबीसी को बस इतना दिया जाएगा, एससी को इतना दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि एक ही कैटेगरी का आप पूरा का पूरा भर लीजिएगा सीसीए में। तो इस बात को क्लियर कीजिए आप लोग। अगर ऐसा ये लोग मान लेते हैं इस बात को, और अगर इसमें से हटाकर और नॉर्मल छात्र को यहाँ पे दिया जाता है, और इसमें भी दूसरे कैंडिडेट को सीसीए को ये लोग जगह देते हैं और छात्र को, तो फ्रेंड्स हो सकता है कि कट ऑफ मार्क्स आपके डाउन हो सकते हैं। तो इसलिए तो छात्र इतना बोल रहे हैं कि रिजल्ट में गड़बड़ी या फिर कुछ भी करके, क्योंकि एक ही कैटेगरी का आप लोगों ने सीसीए में इतना सारा छात्र
का सिलेक्शन करवा लिया, जबकि नॉर्मल छात्र का सिलेक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे ज्यादा छात्र का सिलेक्शन हो पाता नॉर्मल छात्र का, और ऊपर से दोस्तों कट ऑफ भी और डिक्रीज रहता ओबीसी में। तो इस बात को आप लोग कह सकते हो। हालांकि देखा तो कम्युनिटी वाइज जो रिजल्ट दिया है इसमें कैटेगरी शिफ्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैटेगरी शिफ्टिंग किया है। जिन्होंने यूआर का कट ऑफ क्रॉस किया दोस्तों उनको यहाँ पे यूआर मेरिट पे रखे हैं, चाहे ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं, और जो अपने मेरिट में आए हैं उनको अपने मेरिट में रखा गया है। मेनली दिक्कत आ रही है ओबीसी के साथ कि ओबीसी के बहुत कम नॉर्मल कैंडिडेट को लिया गया है अपने मेरिट में, और बाकी ज्यादातर सीटें हैं जो कि सीसीए वालों को दे दिए गए हैं। तो इस मुद्दे को आप लोग उठा सकते हो, सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन के समक्ष रख सकते हो, कॉल से ईमेल के माध्यम से आप लोग इसको बताइए क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं, इसके ऊपर भी देखने वाली बात होगी। तो फ्रेंड्स ये रही अपडेट, वीडियो को जैसा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।